ओके। वेलकम स्टूडेंट्स। आपको पीरियड टेबल के बारे में मैंने समझाया था, पीरियड टेबल क्या होती है। ठीक है, एक तो आपको पीरियड टेबल याद करनी है, कौन सा ग्रुप, फर्स्ट सेकंड ग्रुप क्या होते हैं, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को आप याद करें ना करें, लेकिन एस पी डी एफ इन ग्रुप को आप लिख लिख करके, ठीक है, अपना याद करिएगा। वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, जितने आपको टेबल याद होगी उतने ही आपको बेनिफिट आगे मिलेगा। तो कल मैंने आपको बताया था पीरियड टेबल के बारे में, मेडलिक पीरियड टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियड टेबल क्या है। ठीक है, अब ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल। पीरियड टेबल में ट्रेंड से क्या मतलब है? देखिए, पीरियड टेबल में आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे आपका साइज हुआ, उसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि इनके बारे में डिटेल आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, अभी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी तो केवल आपको इस बारे में ये समझना है कि साइज वगैरह का क्या मैटर है। देखिए, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट, जब भी हम पीरियड टेबल में चलेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे और ग्रुप में हमारा डाउन द ग्रुप चलेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने लिथियम लिया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जब भी किसी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कोई पीरियड है, सपोज कीजिए सेकंड पीरियड है, आप जानते हैं कि सेकंड पीरियड है हमारा, तो जब सेकंड कोई पीरियड होगा हम उसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट का मतलब ऐसे होता है, तो साइज हमारा घटता चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी ग्रुप में डाउन दो ग्रुप चलते हैं, ये डाउन दो ग्रुप होगा, अगर लिथियम के पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डाउन द ग्रुप। ठीक है बेटा, ये हमारा पहले ग्रुप है, सपोज कीजिए इसमें 11 हुआ, 19, 37, 55, 87। ठीक है, तो देखो, जब हम पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर हमारा साइज घटता चला जाता है। क्यों घटेगा? साइज इसलिए घटता चला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता चला जाता है। आप कहेंगे न्यूक्लियस चार्ज क्यों बढ़ेगा? देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं लिथियम केस में, तो 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं और दोनों पे सेम चार्ज होता है। एक पे पॉजिटिव, यानी सेम, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, साइन अलग होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। और हम ये जानते हैं, आगे पढ़ेंगे आप, कि अगर हमारे दो चार्ज हैं, मान लीजिए हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच लगने वाले इनके जो डिस्टेंस है वो आर है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्बियन लॉ होता है, पढ़ेंगे आप आगे क्लासेस में, यानी जो लगने वाला फोर्स रोटेशन होगा ये होता है। अब आप यहाँ देखेंगे सब लोग जो सेकंड पीरियड है, तो डिस्टेंस तो सबकी सेम है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ जो फोर्स होगी कितनी होगी इस केस में, 9 अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 16 बटे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू सेम। यहाँ 25 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ
36 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ 49 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ 64 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ 81 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आर की वैल्यू सब जगह कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है हमारा, ये ऊपर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। यानी जो आपके न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को, यानी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस स्टेबल है, आप ऐसा समझ लो न्यूक्लियस तो एक जगह है, न्यूक्लियस सब जगह से नहीं लेगा। वो क्या करेगा, या तो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, या वो लेस स्ट्रांग पकड़ के रखेगा। अगर स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा ताकत से तो साइज घटेगा, और अगर लेस टाइटली पकड़ के रखेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। आप ये समझिएगा, अगर हम बात करते हैं ये हमारा ये वाला न्यूक्लियस है लिथियम का, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स प्रोटेक्शन कम है, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, ये न्यूक्लियस है, तो ये से आपको दूर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ थोड़ा और पास आ जाएंगे, ठीक है। तो साइज, पहले तो साइज मान लीजिए इतना था हमारा, ऐसा समझिए। जब हम लिथियम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा लिथियम के इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये जो आपके 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन कब ताकत खींच रहे हैं। अब हमने क्या देखा, बेरिलियम में आए तो वहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो हमारे क्या फोर्स प्रोटेक्शन बढ़ा, तो साइज घट गया। उसके बाद अगर बोरोन में आएंगे तो और फोर्स प्रोटेक्शन बढ़ी, साइज और घटा। अगर हम कार्बन में जाएंगे तो प्रोटॉन और अट्रैक्शन बढ़ा और घटा। इसी तरह से क्या होता है, लास्ट जाते आते आते फोर्स प्रोटेक्शन हमारी बढ़ती है तो साइज क्या होता है, घटता चला जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हटेगा। जो वैलेंसी सेल है वो या तो ज्यादा दूरी पर होगी या कम दूरी पर होगी। अगर वो ज्यादा दूरी पर होगी साइज बढ़ेगा, कम दूरी पर होगी साइज घटेगा। तो ये काम होता है जैसे हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या होगा, हमारा घट जाएगा, ठीक है बेटा। अब बात आती है ग्रुप की। अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो अब आप क्या कहेंगे कि जैसे यहाँ 9 अपॉन आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या 11 हो गया, 19। यहाँ भी तो प्रोटॉन, जैसे यहाँ प्रोटॉन बढ़ रहे थे, प्रोटॉन तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ही सेल में थे। यहाँ पर सेल संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर तो क्या हमारे, यहाँ तो के और एल सेल हैं, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, के एल एम भी हो जाता है। तो जब सेल बढ़ते हैं तो सेल बढ़ने के कारण जो फोर्स प्रोटेक्शन होता है वो घट जाता है। इसीलिए जब भी हम अलोंग द पीरियड चलेंगे साइज घटेगा, और डाउन द ग्रुप चलेंगे साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उतना न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट नहीं होता जितना नंबर ऑफ सेल के बारे में बात होती है। अब आप कहेंगे नंबर ऑफ सेल का मतलब क्या है सर। देखो, अगर मैं बात करता हूँ सेल के बारे में, मैं आपको नीचे समझाता हूँ। देखो, अगर लिथियम की बात करते हैं, मान लीजिए लिथियम है 3, तो यहाँ पर क्या होगा, के और एल, तो हम यहाँ से बना देंगे 1 सेल 2 सेल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की 11, के एल एम 2 8, सॉरी 2 और 1, यहाँ पर क्या होगा 2 8 1, तो 1 सेल बढ़ गई यहाँ पर, 1 बढ़ गई ना 1 सेल। ये किसका हुआ, हमारा सोडियम का हो गया। अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम की, तो वहाँ और बढ़ जाएगी, 2 8 8 1, हो गया। ये किसका हो गया, हमारा पोटेशियम का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे को बढ़ते चले जाते हैं, ये हमारा पोटेशियम का था। अब अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो और बढ़ जाएगी सेल। तो बेटा जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है, और नंबर सेल बढ़ने के कारण साइज हमारा बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी हम अलोंग द पीरियड चलेंगे साइज हमारा क्या होगा, घटेगा, और डाउन द ग्रुप चलेंगे साइज हमारा बढ़ता चला जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी किसके बारे में, साइज के बारे में। अब हम बात करते हैं आपकी मेटलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो बेटा, मेटलिक प्रॉपर्टी में जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं
तो मेटलिक प्रॉपर्टी हमारी घटती है, ठीक है, और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, बढ़ जाती है। मेटलिक प्रॉपर्टी घटेगी और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। आप कहीं कैसे, देखो मान लिया मैंने लिथियम लिया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये क्या करेगा, 3 4 5 6 7 8 9। आप ऐसा समझ लो, अगर लिथियम में हीलियम की स्ट्रक्चर हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल क्या बनेगा, Li+। ये क्या कर सकता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, Be2+। बोरोन क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन क्या कर सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, ये साझा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ना देना ना लेना, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब ये क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, -3, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, और ये क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं इसकी वैलेंसी क्या, कोवलेंट वैलेंसी होती है 4। तो हम क्या करते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाते हैं, मेटल, और जिन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन मेटल। तो जब भी हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो हमारी मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती है। यानी लिथियम ज़्यादा मेटल है एज कम्पेयर टू बेरिलियम, बेरिलियम ज़्यादा मेटल है एज कम्पेयर टू बोरोन। तो जैसे जैसे अलोंग द पीरियड हम चले जाते हैं तो हमारा मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती चल जाती है। आपको बताया था मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का मतलब होता है कि जो इन पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो वो हमारे मेटल कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो वो हमारे नॉन मेटल कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन ना देते हो ना लेते हो, उनके अंदर क्या होता है हमारा, उनके अंदर मेटलॉइड, यानी कुछ कार्बन की फैमिली की, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, उनमें मेटलॉइड्स भी होते हैं, यानी प्रॉपर्टी में मेटल नॉन मेटल दोनों की होती है। जैसा आप देखते हैं कार्बन के केस में, अगर बात करते हैं आप डायमंड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से जो हमारी मेटलिक प्रॉपर्टी है, जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पीरियड के अंदर, तो मेटलिक प्रॉपर्टी हमारी घटती चली जाती है। लेकिन अगर हम ग्रुप में किसी में बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ चली जाती है। तो याद रखना, आपका मेटलिक प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड घटती है और मेटलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। आपके यहाँ पर 2 ही प्रॉपर्टी दी है मोस्टली उन्होंने, बाकी आप 11 में पढ़ेंगे। एक तो दिया हुआ साइज, एक दिया हुआ मेटलिक प्रॉपर्टी। तो दोनों को ऐसे याद रखो कि साइज और मेटलिक प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड घटती हैं, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी किसी पीरियड में घटेगी वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो आप दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि जो हमारी मेटलिक प्रॉपर्टी है या हमारा साइज है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे अपोजिट करके याद कर सकते हैं। तो क्या याद रखेंगे, साइज एंड मेटलिक प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं, क्या होगा, साइज एंड मेटलिक प्रॉपर्टी, ठीक है, अलोंग पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं क्या होती है, डिक्रीज, ये डिक्रीज होती है, ठीक है। और साइज एंड मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज
increase metallic property down the group. डाउन द ग्रुप क्या होंगे आपकी? इंक्रीज। ठीक है, तो अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों प्रॉपर्टी आपके यहाँ दी है, साइज दिया है, मेटलिक प्रॉपर्टी दी है। अगर हम क्या करते हैं, अलोंग द पीरियड चलते हैं यानी लेफ्ट टू राइट, तो क्या होती है हमारी? घटती है। और डाउन द ग्रुप चलते हैं, ग्रुप नीचे को बढ़ते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी बढ़ जाती है। तो इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है जो आप ना कर सकें। ठीक है, बाकी इसके जो आप एक्सरसाइज है वो आप करेंगे। ठीक है बेटा, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन दिया आपको एक्सरसाइज में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स when going from left to right across the period of period table, the element become less metallic in nature. एलिमेंट क्या होते हैं? लेस मेटलिक हो जाते हैं, तो सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये भी सही है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। ठीक है, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, ये गलत है। ठीक है, आप कहें क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते इजीली, बल्कि क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इजीली। जहाँ आप देखेंगे फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेते हैं। तो ये सी वाला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, इन्होंने कहा एलिमेंट एक्स फॉर्म ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 which is a solid with a high melting point. X would mostly likely to be in the same group of the period table as, कौन सा होगा? ये कह रहे ए, ये कह रहे बी, तो क्या होगा? बी के अनुसार होगा। क्यों? आप जानते हैं भाई, अगर सोडियम का होता तो किस तरह का बनता? NaCl। वो क्या बन रहा है? MCl2 का मतलब क्या है? MgCl2, CaCl2, इस टाइप कंपाउंड बन रहा, तो कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से उन्होंने कहा विच एलिमेंट हैज टू सेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे बताओ कौन सा आपका वो एटम वो होता है जिसके पास में क्या होती हैं? टू सेल, दो सेल होती हैं, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नियोन, नियोन में क्या होगा आपका? 1s2 2s2 2p6, दोनों कंप्लीटली फिल्ड होंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे अपने आप बैठ करके। ठीक है, और ये चैप्टर आपका फिनिश है। इसमें कोई बात आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपको आगे भी देखा उन्होंने कि एन एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 17 होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर? ठीक है, बताओ किस जैसा होगा? तो फ्लोरीन जैसा होगा, क्योंकि इसी का जो एटॉमिक नंबर क्या है 17, 9 वाले का क्या होता है? फ्लोरीन जैसा होता है। तो इस तरह ये से रिएक्शन कर लेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और कोई आपको किसी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेंगे। वैसे इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। ठीक है ना, और मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए इसमें। तो बस यही आपका इसमें बाकी कुछ था। और वैसे भी इसमें काफ़ी सिलेबस में काम आपका हटा दिया है। ठीक है ना, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। अब आपका एक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका। बाकी चैप्टर मैंने आपको पहले करा दिए थे, और जो ये चैप्टर थे आपके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैंने आपको लगभग आपको याद होगा जनवरी से मैंने जनवरी फरवरी मार्च में करा दिए थे मैंने तीनों। और बाद में मैंने आपको दोबारा भी बाद में रिवाइज कराए। तो अब आपका केमिस्ट्री का कोर्स बहुत अच्छी तरह से मैंने
कंप्लीट करा दिया। ओके, और कोई किसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा।